सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों पर आधारित योग और यज्ञ ये हमारे जीवन के मूल हैं। योग के बिना, यज्ञ के बिना हमारा जीवन ठीक ठीक नहीं चल सकता है। इसलिए यज्ञ का जो विज्ञान है, उस यज्ञ विज्ञान को समझ करके, पदार्थ विज्ञान को समझ करके ऋषियों ने इस पद्धति को अपने जीवन में स्थान दिया, और जिसके कारण चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, हर प्रकार से उन्नति का द्वार खुल सके। जो रोग दोष हैं, जो अपकर्ष है, वो नष्ट होकर के उत्कर्ष में परिवर्तित हो सके। इसलिए यज्ञ की महिमा बहुत ही महान है। प्राचीन काल से परंपरा रही है। देवताओं से ज्यादा असुर इसका अनुष्ठान करते थे। मेरा कहने का आशय ये है कि जो यज्ञ है, जो यज्ञ विज्ञान है, यज्ञ को शक्तिशाली बनने के लिए अनुष्ठान लोग करते थे, और यज्ञ से सारे जो हमारे सद प्रेरणाएं हमको मिलती थी या सद इच्छाएं होती थी, उनको हम पूरा करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करें, अथवा लोक कल्याण के लिए करें, अथवा जो भी जैसे पुत्रष्टि है, वर्षश्रेष्ठि है, धन धान्य की पूर्ति के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, परिवार और समाज की समृद्धि के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। कालांतर में जब ये परंपरा टूट गई तो फिर राष्ट्र में बहुत विपदाएं, परिवार में विपदाएं, समाज में विपदाएं आने लगी। अतः ये जो यज्ञ विज्ञान है, देव यज्ञ है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसका अनुष्ठान सबको करना चाहिए। हम ऋषियों की यदि वंशज हैं, हम ऋषियों की यदि संवाहक हैं, ऋषियों की परंपरा में अपने को जीना चाहते हैं, तो योग और यज्ञ के बिना तो जीवन हमारा ठीक चल ही नहीं सकता है। भयंकर बीमारियों का, चाहे शारीरिक बीमारियां हो, मानसिक बीमारियां हो, सामाजिक बीमारियां हो, आदि और व्याधि दोनों की समाप्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना परम आवश्यक है। तो असुर गण भी जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते थे, जो राजसिक प्रवृत्ति वाले होते थे, उनको भी इस बात का पूरा अनुभव था, पूरा ज्ञान था कि यज्ञ के बिना हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने का जो प्रमुख एक आधार है, प्रमुख साधन, वो क्या है? यज्ञ है। इसलिए हम जब ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ते हैं, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत वर्णन यज्ञ का मिलता है। एक यज्ञ तो हमारा अग्निहोत्र है, जो अग्नि के माध्यम से संपन्न करते हैं, हम उसको संपादित करते हैं। और एक ज्ञान यज्ञ है, जो व्यवहारिक यज्ञ है, जिससे हम अपने व्यवहार को अच्छा बना करके इसका जीवन में, सदाचरण में स्थान दे करके अपने जीवन को समुन्नत बनाते हैं। तो इस क्रम में हम चर्चा कर रहे थे और प्रातःकालीन आहुतियों को
दे रहे थे, मतलब उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु। प्रातःकालीन जो यज्ञ का विधान है, ये 4 मंत्रों के साथ इदं नमः वाला अंश जो है संस्कार विधि आदि में मिलता है, और उसमें वो मुद्रित नहीं है। तथापि याज्ञिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक आहुति के अंत में इदं नमः बोलना आवश्यक होता है। कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, तो वो अभिप्राय तो हमारा उसमें जुड़ा ही होता है। इदं नमः ये मेरे लिए नहीं है। आपके पास भी जो वैदिक नित्य कर विधि पुस्तक है, उसमें भी इदं नमः नहीं जुड़ा है, लेकिन उसमें अंतर्निहित है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। वो अंतर्निहित होता ही है जो आहुति हम देते हैं। तो संसार में सूर्य ही प्रकाश और कांति दीप्ति का हेतु है। उसके बिना स्थावर वृक्ष आदि जंगम प्राणियों के शरीर जो है कांति रहित हो जाते हैं, म्लान हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से वनस्पतियां भी खिल उठती हैं, उनका प्रकाश संश्लेषण का जो क्रियाएं होती वो होती हैं, और सारे वातावरण में एक सुगंधि का विस्तार होता है, कांति का विस्तार होता है, तेज का विस्तार होता है। 2-4 दिन 10 दिन जब सूर्य नहीं निकलता है तो वनस्पतियां भी क्या है, मुरझाने लगती हैं, उनकी कांति भी म्लान हो जाती है, वो मुरझाई मुरझाई सी लगती हैं, उनमें तेजस्विता नहीं रहती। इसलिए सूर्य प्रकाशक है, सबको प्रेरणा देने वाला है, निद्रा देने वाला है और अंधकार का नाश करने वाला है। उसके अंदर ऐसी शक्ति है। हम उस सूर्य देव से प्रेरणा प्राप्त करके आत्म प्रेरणा के लिए ये आहुतियां देते हैं। इनसे स्वयंभू सूर्य के समान आत्म प्रकाश एवं प्रेरक बन करके मानव मात्र के प्रकाशक एवं प्रेरक बने। हमारे अंदर भी वो तेजस्विता आए। यदि वास्तव में हम सच्चे याज्ञिक हैं, वास्तव में सच्चे मन से मनसा वाचा कर्मणा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि एक तो अग्निहोत्र जो अग्नि को हम समर्पित करते हैं वो तो है, उसका वो तो प्रतीक है, लेकिन जो भी हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं उनमें भी पूरी तेजस्विता होनी चाहिए। हम विषयों से उठ करके, स्वार्थ से उठ करके अपने को प्रकाशित बनाएं, और जिनके अंदर आलस्य है, प्रमाद है, जिनके अंदर हीनता दीनता का भाव है, उनकी हीनता और दीनता हरने का सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम सच्चे याज्ञिक बनेंगे, यज्ञ की भावना से ओतप्रोत होंगे। तो समाज का जो कलमश है, समाज की जो काली अंधेरी रात के समान अज्ञानता का, इस दृष्टि को यदि हम अपने सम्मुख रखेंगे तो वास्तव में जो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं उस परमात्मा से, प्रातःकालीन जो यज्ञ कर रहे हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, जो सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतु, इसकी यदि सार्थकता हमको अपने जीवन में उतारनी है। एक तो ठीक है मंत्र बोला, आहुति दे दी, कोई उसका अर्थ थोड़ा सा जाना नहीं जाना, भाव को ग्रहण करें। ये दुनिया भाव से भी चलती है और ज्ञान से भी चलती है। ज्ञान हो कि हम किस कारण किस लिए आहुति दे रहे हैं, किसके लिए आहुति दे रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है उसको भी हमको समझना चाहिए। अतः हमारे अंदर सूर्य का जो भाव है, सूर्य की जो दीप्ति है, क्योंकि वो हमको प्रेरित करती। जैसे सूर्य उदय होता है तो कोई बिस्तर पर नहीं रहता, सब बिस्तर से उठ जाते हैं, यहाँ तक कि चिड़िया और पशु पक्षी भी वो अपने घोंसले को छोड़ करके बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही ये जो जीवन हमारा है, हम आलस्य प्रमाद से दूर रहें। एक तो ये कि हम स्वयं आलस्य में ना रहें,
स्वयं प्रकाशित हो। यदि सूर्य आलस्य करे, बोले आज नहीं उदय होंगे, फिर देखा जाएगा 1-2 दिन बाद, तो क्या दुनिया उठेगी? नहीं उठेगी, वो और आलस्य पर बाद में आ जाएंगे। जैसे सूर्य और चंद्र अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटते, उनको उठना ही उठना है। अर्थात एक कथा के हिसाब से, एक उदाहरण के रूप में इसको हम समझें कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। कि जैसे बिना थके, बिना किसी बाधा के सूर्य चंद्र हमको उठाते हैं, जगाते हैं। जब वो स्वयं जगते उठते हैं, प्रकाश देते हैं, उदय होते हैं, तो हमको उठाते हैं। ऐसे ही हम दूसरों के सूर्य बने। दूसरों के सूर्य बनने से पहले अपने आप तो, अपना सूर्य तो बनना पड़ेगा ना। अरे जब हम बिस्तर छोड़ेंगे तभी तो दूसरों को उठाएंगे। जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे तो दूसरों को प्रकाशित करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूरी दुनिया को जगाया उन्होंने, और जगा रहे हैं। यदि स्वामी जी ना जगे और बोले कि सुबह उठ लिया करो, योग कर लिया करो, कोई उठेगा क्या? कोई नहीं उठेगा। स्वयं महाराज जी जगते हैं और दूसरों को भी, करोड़ों लोगों को जगाना, करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ना, उनको प्रकाश देना। तो एक याज्ञिक का ये कर्तव्य है, यज्ञ करने वाले का ये कर्तव्य है। इसलिए कहा कि संसार में सूर्य ही प्रकाश और कांति दीप्ति का हेतु है। उसके बिना स्थावर वृक्ष आदि जंगम प्राणियों के शरीर म्लान कांति रहित तो हो जाते हैं। वही सूर्य सबका प्रेरक और निद्रा अंधकार को नाश करने की शक्ति से युक्त है। हम उस सूर्य देव से प्रेरणा प्राप्त करके आत्म प्रकाश व आत्म प्रेरणा के लिए ये आहुतियां देते हैं। आत्म प्रेरणा हमारे अंदर जगे, हम आत्म प्रेरित हों, हम स्व अनुशासित हों, हमारा अधिकार हमारे ऊपर होना चाहिए, तो हम समाज को कुछ दे सकते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा जीवन में ध्येय रखता है, वही जीवन में बहुत कुछ पाता है। समस्याएं आएंगी, यज्ञ जो चलेगा उसमें बाधाएं आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, दुख सुख मिलेंगे, मान अपमान मिलेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। बहुत ही सुंदर एक चित्रण आपके समक्ष में रख रहा हूं गीत के माध्यम से। कहा, अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। कोई दूध माखन मलाई उड़ाए, कोई पेट खाली करे हाय हाय। जब हम दूसरों की सहायता नहीं कर सकते, दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकते हैं, दूसरों को जो दीनहीन स्थिति में है उनको यदि हम प्रकाशित नहीं करेंगे, तो हमारा समाज अच्छा नहीं बनेगा, हम सच्चे याज्ञिक नहीं होंगे। तो यही बात कही, कोई दूध माखन मलाई उड़ाए, कोई पेट खाली करे हाय हाय। किसी ने पिए आंसू और गम है खाया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। कोई आसमां पर उड़ा जा रहा है, कोई बोझ सिर पर लिए जा रहा है। हो कोई आसमां पर उड़ा जा रहा है, कोई बोझ सिर पर लिए जा रहा है। किसी ने किराए का रिक्शा चलाया, अजब तेरी लीला, अजब तेरी माया। कोई कांटों पर भी पड़ा मुस्कुराता, कोई फूलों की सेज
पर तड़फड़ाता, किसी को हंसाया किसी को रुलाया, यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया। कोई लखपति है मगर गोद खाली, कोई भूखा है 11 बच्चों का वाली। ये डिसबैलेंस क्यों है, सामाजिक असंतुलन क्यों है? क्योंकि जो यज्ञी भावना है, जो परस्परता की भावना है, उसका कहीं आज ह्रास हो गया है। कोई सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्था, अनुशासन, मर्यादा को चलाने के लिए हमको वेदानुकूल आचरण करना पड़ेगा और वेद का जो ज्ञान है उसको आत्मसात करना पड़ेगा, तब जाकर के यह असंतुलन हमारा दूर होगा। इसलिए कहा, तेरा न्याय मेरे प्रभु जी अटल है, सभी को यहाँ मिलता कर्मों का फल है। तेरा न्याय मेरे प्रभु जी अटल है, सभी को यहाँ मिलता कर्मों का फल है। वेदों ने शास्त्रों ने यही है बताया, अजब तेरी लीला अजब तेरी माया। यह संसार कैसा है अद्भुत बनाया, अजब तेरी लीला है अजब तेरी माया। इस माया को यदि हमको ठीक ठीक समझ करके जीवन को चलाना है तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य से नहीं भटकना, अपने जीवन का जो ध्येय है उस यज्ञीय भावना से ओतप्रोत होकर के हमको आगे बढ़ना है। तो हम आगे के मंत्रों को स्वाध्याय में लेंगे। तो यहाँ पर 3 मंत्रों का जो है, हमने 4 मंत्रों से आहुति जो देनी है उसको दे करके आगे के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, और जिसमें विशेष रूप से ये बात कही कि वह परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, हम भी प्रकाश युक्त बने। प्रभात की जो आहुतियां हैं उनका क्रम यहीं पर समाप्त हो जाता है 4 मंत्रों के द्वारा। अब 4 मंत्रों से हम 1 से 4 तक अब सायंकालीन आहुतियां भी देते हैं। यदि सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय यज्ञ हम करते हैं तब तो कोई बात नहीं, केवल प्रातःकालीन हम आहुतियां दे दें मंत्रों के द्वारा, सायंकाल के सायंकाल में देंगे। कुछ लोग सायंकाल नहीं करते हैं तो एक साथ ही सायंकाल और प्रभात की दोनों समय की आहुतियां एक समय दे देते हैं। इसलिए जो सायंकालीन आहुतियां हैं उनके मंत्रों में भी ये विशेष है, उसको हम आपके समक्ष लिख रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सायंकाल आहुतियों को जो लिखेंगे, पहली आहुति किस मंत्र से देंगे? ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अग्निर्ज्योति अग्निर्ज्योतिर ज्योतिरग्नि।
स्वाहा। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः। ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तीसरा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि याद आएगा। स्वाहा। इन तीन मंत्रों को पहले हम स्वाध्याय करते हैं, फिर चौथा मंत्र आगे लिखेंगे। उच्चारण करेंगे एक बार, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। इस प्रकार से ये तीन मंत्र और इसके बाद का मंत्र जो ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजु रात्रेंद्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, चार मंत्रों के द्वारा हम सायंकालीन की आहुति देते हैं। और इसका भाव इस प्रकार से है कि ओम अग्निर्ज्योति, अग्नि जो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, वह अग्नि, उसके लिए मैं यह यज्ञीय द्रव्य की आहुति देता हूं। और अग्नि वर्चः जो दीप्ति स्वरूप है, ज्योति प्रकाश ही जिसकी दीप्ति है, उसके लिए वर्चः, उसके लिए मैं यह आहुति देता हूं, यह यज्ञीय पदार्थ की आहुति देता हूं। इस प्रकार से ये तृतीय मंत्र प्रथम की ही पुनरुक्ति है। इसका जैसे पहला मंत्र और फिर तीसरा मंत्र, तो मूल रूप से यहाँ पर उस परमात्मा के
समक्ष जो आहुति देने का या एक ऋषियों ने विधान बनाया है और उसके माध्यम से हम अपनी अंदर की प्रार्थना को बोल रहे हैं कि वह परमात्मा जो रात्रि के समय अग्नि ही प्रकाश और कांति दीप्ति का हेतु होता है। अंधेरी रात में कई किलोमीटर से हम यदि बल्ब जलता है, कहीं अग्नि जलती है, तो हमको पता होता है कि वहां पर कोई व्यक्ति है। अग्नि ही एक साधन है हमारे को प्रकाश में रखने का। हमको रात्रिकालीन जो भी कार्य हैं उनमें यदि प्रकाश न हो तो हम कर नहीं सकते। दिन में तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन रात्रि में किसका सहारा है? रात्रि में अग्नि का सहारा है। अग्नि ना हो तो सब अंधकारमय होगा, इसलिए रात्रि में अग्नि ही हमारा सहारा है। सारे व्यवहारों को हम करते हैं और इसके बिना हमारे व्यवहार चल नहीं सकते, हम असमर्थ हो जाएंगे। हम उस अग्नि देव की प्रेरणा से अपने आत्म प्रकाश को, आत्म प्रेरणा को भी जगाएं, आत्म प्रेरणा को पाएं और आत्म प्रेरणा के लिए यह आहुति देते हैं। जो आहुति हम दे रहे हैं उससे मेरे अंदर का ज्ञान परिपक्व हो, मेरे अंदर का प्रकाश बढ़े, अंधकार ना आए। इस प्रकार से हम आहुति देते हैं। हम स्वयं अग्नि के समान स्वयं प्रकाश और प्रेरक बन करके, प्रकाश बन करके समाज के प्रेरक बन करके, समाज के मानव मात्र के प्रकाशक प्रेरक बन करके नेता बने। नेता कौन है? णीय प्रापणे, जो स्वयं लक्ष्य को प्राप्त होता है और दूसरों को भी लक्ष्य को प्राप्त करा देता है। अग्नि जो है, अग्नि अग्रणी भवति। अग्रणी कौन होता है? नेता होता है। तो अग्नि हमको आगे ले जाने वाली होती है, वो हमको सतत ऊपर उठाने वाली होती है ज्ञान की दृष्टि से। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।